की जय, सीता माता की जय, भरत शत्रुघ्न की जय, वीर लक्ष्मण की जय, वीर हनुमान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय, बोल साचे दरबार की। बंधो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जा हृदय अगार बसे राम सर चाप धर। राम कथा के रसिक तुम भक्ति रहे मति धीर, आइए श्वासन लीजिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। रामायण तुलसी कथे कहो कथा अनुसार, प्रेम सहित आसन गहो आओ पवन कुमार। कथा आरंभ होते है सुनो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनो श्री राम जय राम जय प्रभु राम जय जय राम। जय करो सुरत रथ अजर बिहारी, श्री राम जय जय राम। बोलो राम जय जय राम। गिरध संभारे संकट भारे, राम बोलो श्री राम जय जय राम। मारीच बना हुआ मृग इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ बहुत तेरे छल करता हुआ ओ प्रभु को पंचवटी से दूर ले गया। और जब भगवान श्री राम जी ने देखा कि पंचवटी से बहुत दूर आ गए हैं और ये हाथ से निकलता जा रहा है, तो श्री राम जी ने अपने बाण को कसा है और उस मृग के पीछे छोड़ा है। बाण जाकर के मृग को लगा, जहां तेज वाणी से आवाज आई, लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा, पाछे सुमरस मन महु रामा। मारीच ने पहले मुख से लक्ष्मण की आवाज निकाली, क्योंकि रावण ने कहा था कि छल करना है, और जिस मालिक की नौकरी करता है व्यक्ति उसका अन्न खाता है तो उसका काम भी करता है। मारीच रावण के अधीन है, वो उसका कर्तव्य था कि छल के लिए आया था, वो छल कर रहा है। छल के ही लेकर के आवाज निकाली है लक्ष्मण। जब उसका कर्तव्य पूरा हो गया तो फिर श्री राम जी का नाम का स्मरण किया है। प्राण तजत परगट निज देहा, सुमरस राम समेत स्नेहा। प्राण छोड़ते समय राक्षसी शरीर छोड़ दिया है और प्रभु का सुंदर वैकुंठ धाम जाने के लिए सुंदर शरीर मिल गया है। श्री राम जी ने उसके हृदय को पहचान कर उसको वही गति दी है जो ऋषि मुनियों को गति देते हैं। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज सुनी
तो बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण से कहने लगी कि तुम्हारे भाई पर कष्ट आया है, संकट आया है, और इस विपदा की घड़ी में तुम्हें अपने भाई की मदद करनी चाहिए कि लक्ष्मण तुम जाओ। लक्ष्मण ने अनेकों प्रकार से समझाया कि माते, जो तीनों लोकों के कष्ट को मिटाने वाले हैं उन पर कष्ट कभी नहीं आ सकता। लेकिन सीता जी ने कठोर शब्द कहे हैं, जिन्हें सुनकर के लक्ष्मण जी अंदर से मरम तक अपने आप को सहज नहीं पा रहे हैं, कुछ कहते नहीं बन रहा है। फिर कहा, अच्छा माते, अगर आप नहीं मानते हो तो मैं ये रेखा खींच करके जा रहा हूं, तुम इस रेखा का उल्लंघन मत करना, इस रेखा को पार मत करना। इस तरह से लक्ष्मण जो है सीता जी के जो पंचकोटी थी उसकी चारों तरफ लक्ष्मण रेखा खींच करके वहां से चल दिए। सोन बेच 10 कंदर देखा, आवा निकट जति के वेसा। जब रावण ने देखा कि पंचवटी में अब कोई नहीं है, सिर्फ सीता के अलावा, तो वेश बदल करके सन्यासी के वेश में सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते हैं। आज वही 10 सिर वाला रावण कैसे आ रहा है, डरता हुआ, कुत्ते की तरह ताकता हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ लिखा है, 110 शीस स्वान की नाई। स्वान मैंने कुत्ता, कुत्ते की तरह उधर ताकता हुआ भड़ियाई चोरी के लिए चला। काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी, इस प्रकार कुमारक पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि और बल का खात्मा हो जाता है। जो व्यक्ति बुराई की तरफ चलता है, ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति बुराई की तरफ चलता है उसका तेज खत्म हो जाता है। चोर चोरी करने निकलता है, कितना ही बलवान हो, लेकिन अंदर से डर रहता है, कभी भी कुछ आ सकता है, कभी भी मालिक जिंदा ले लिया। जिंदा पकड़ सकता है। इसको बंद कर। रावण साधु के भेष में, कपटी रावण कपट के वेश में आकर के दुहाई देता है कि भिक्षाम, भिक्षा दीजिए। सीता जी भिक्षा लेकर के जो भी सामान था भोजन का वो ला करके देने लगती है कि लीजिए। रावण जैसे ही अंदर रेखा के अंदर प्रवेश करता है तो वहाँ से जैसे करंट लगता है ना, एक तो करंट आप सिंपल तारों से लगता है, 11,000 वोल्ट की जो तार होती है, 11,000 वोल्ट की, उसका बड़ा भयंकर करंट होता है। ऐसा करंट रावण को लगा और रावण 10 कदम पीछे जा करके अपने आप को संभाल पड़ा, गिरते गिरते बचा है। तब रावण समझ गया कि ये रेखा साधारण रेखा नहीं है, ये लक्ष्मण रेखा है।
और अगर इसको तुमने पार किया तो तुम जल करके भस्म हो जाओगे। तब सीता से कहा, माई हम बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते हैं, अगर तुमने भिक्षा देनी है तो इस रेखा से बाहर आकर के दीजिए। सीता ने कहा, हे संत, हे मुनि, ये हमारे देवर का आदेश है कि हम इस रेखा को बाहर पार नहीं कर सकते। तब रावण ने कहा, अच्छा माई, हम जाते हैं, हम किसी और द्वार पे जाकर के भिक्षा ले लेंगे। सीता जो है संस्कारों से जुड़ी हुई राजा जनक की बेटी है और राजा दशरथ की बहू है, पुत्रवधू। बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं और उन संस्कारों में है कि घर पर कोई भी अगर भिक्षा के लिए आता है और उसको अगर खाली चला जाता है तो घर या जो घरवाली होती है, जो घर की मालकिन होती है, उस पर बहुत बड़ा दोष लगता है। ऐसा मन में विचार करके सीता रेखा से बाहर आती है और जैसे ही रेखा पार की तो रावण ने सीता को वहां से उठा लिया है। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभे जब नाम सुनावा। कह सीता धर धीरज गाड़ा, आए गयो प्रभु रहो खल ठाड़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और अपना नाम बताया कि मैं लंका का राजा रावण हूं। नाम सुनते ही सीता भयभीत हो गई। फिर गहरा धीरज बांध करके सीता ने कहा, अरे दोस्त, खड़ा तो रहे, अभी भी मेरे प्रभु आने वाले हैं, उनके सामने तू टिक नहीं पाएगा, रुक नहीं पाएगा। जैसे सिंह की स्त्री कोई छोटा खरगोश चाहे कि सिंहनी को उठा ले, वैसे ही अरे राक्षस, तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ अपने आप को मौत के मुंह में डाल रहा है। जब सीता ने इतनी बात कही, ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने, क्रोध तो कामी को आता है, जो तामसी होता है उसके अंदर क्रोध आता है। इसलिए खाने का बहुत नियम बताया है, जो सनातन है हमारा, उसमें खाने का परहेज बहुत बताया है कि खाना साधारण होना चाहिए, तामसी भोजन नहीं लेना चाहिए। और जो तामसी भोजन होता है, इससे क्रोध बढ़ता है, बुद्धि भ्रष्ट होती है, उसके साथ साथ धर्म भ्रष्ट होता है। भोजन की सात्विकता बहुत जरूरी है। लेकिन रावण को क्रोध भले आया हो, लेकिन वो जानता है कि सीता जो है वो शांति है, भक्ति है। राम अगर भगवान है तो सीता भक्ति है। और भक्ति को जब कोई प्राप्त करना चाहता है तो क्या करता है? भक्ति को प्राप्त करने के लिए झुकना पड़ता है। तन करके जो खड़ा रहे और चाहे मुझे भक्ति मिल जाए, तो भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति प्राप्त करनी है तो निमन होना पड़ेगा, नीचा होना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। तो रावण झुका है, कोई और ना देख ले, सीता जी के चरणों को छुआ है। यहाँ मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सुनत बचन दस शीस रिसाना, रिसाना मैंने गुस्सा करना, लेकिन मन मोह चरण बंद सुख माना। चरणों को छू करके बड़ा सुख पाया है।
फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बिठा लिया। वो बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला है। सीता जी को लेकर के आकाश मार्ग से चला है। मालूम है क्यों आकाश मार्ग से क्यों चला है? क्योंकि उसको मालूम था सीता धरती की बेटी है। सीता जी धरती में से निकली है ना, तो धरती की बेटी है। कोई माँ अपनी बेटी को इस तरह से नहीं ले जाने देगी, अपनी जान पर खेल जाएगी, लेकिन अपनी बेटी को इस तरह से किसी को उठा कर ले जाने नहीं देगी। इसी कारण से रावण उसको आकाश मार्ग से ले गया, धरती से नहीं ले गया। रथ भी था तो रथ को आकाश से उड़ाता हुआ ले गया, धरती से मिलाकर नहीं ले गया। हा जग एक वीर रघुराया, के ही अपराध विसारहु दाया। आरत हरण शरण सुखदायक, हर रघुकुल सरोज दिन नायक। रथ पर बैठी हुई सीता विलाप कर रही है। हे जगत के आदित्य वीर रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझको भुला दिया? मुझ पर दया क्यों नहीं कर रहे? हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हे रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, मुझ पर दया करो, मेरी रक्षा करो। हा लक्ष्मण, लक्ष्मण का नाम लेकर के पुकार रही है। तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया, मैंने आपको कटु शब्द कहे और उसी का फल मैंने पा लिया है। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है। हाय, प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे सनही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं, बहुत पीछे रह गए हैं। विपत मोर को प्रभु सुनावा, पुरोडास चह राक्षस भावा। सीता के विलाप सुन भारी, भय चराचर जीव दुखारी। सीता जैसे विलाप कर रही है, जंगल के जितने भी पशु पक्षी हैं वो सब दुखी हो गए हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वहीं पर एक जटायु नाम का गिद्धराज रास्ते में रहते हैं। गिद्धराज सुन आरत वाणी, रघुकुल तिलक नार पहचानी। अधम निशाचर लीन जाई, जिमि मिथिलेश बस के गाई। गिद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनी तो सुनकर के पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता है। उसने देखा नीच राक्षस उसे बुरी तरीके से लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। वो बोला, रे हे सीते पुत्री, भय मत कर, तुम घबराओ मत, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा और इसके चुगल से मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। इतना कहकर वो पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा है, जैसे पर्वत की ओर से पत्थर छूटता है। उसने ललकार कर कहा, रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा, या तो ये कोई मेनाक पर्वत है, इतना बड़ा भयंकर। उसको देख करके रावण ने अनुमान लगाया, या तो मेनाक पर्वत है या फिर पक्षियों का स्वामी गरुड़ है। पर वो गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला,
ये तो बूढ़ा जटायु है, ये मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा, मेरे हाथों से मरेगा, आज ये बचेगा नहीं, इसकी मौत इधर को लिए आ रही है। सुनत गिद्ध को धातुर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा, तज जान के कुशल ग्रह जाओ, नाही ते अस होय बाहु बाहु। कहने लगा, रे रावण, मैं तुम्हें अभी भी कहता हूं कि सीता जी को छोड़ करके सीधा अपनी लंका में चला जा, नहीं तो बहुत भुजाओं वाले ऐसा होगा कि श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतंगा हो जाएगा, सारा वंश मर जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर देता, तब तक गिद्धराज ने रावण पर हमला बोल दिया। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा और गिद्धराज सीता जी को ले जाकर के एक तरफ बैठा दिया और फिर वापस आए और चोंचों से मार मारकर रावण के शरीर को खून से लथपथ कर दिया, जिससे एक बार के लिए रावण को मूर्छा आ गई, मूर्छित हो गया। तब खिसखिसाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाल ली, तलवार, और उसने जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा, क्योंकि पक्षी के जब पर कट जाते हैं वो लाचार हो जाता है। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ ले चला। उसे भय कम नहीं था, डर था कहीं राम जी ना आ जाए। सीता जी आकाश से विलाप करती हुई जा रही है, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई कोई भयभीत हिरनी हो, किसी भील ने उसे पकड़ लिया हो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिए, कुछ आभूषण डाल दिए। इस प्रकार वो सीता जी को ले गया और उसे अशोक वन में ले जाकर के रख दिया। हार पराखल बहु विधि, भय और प्रेत दिखाय, तब अशोक पादप तर, राखस जतन कराय, सियावर राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल अमंगल हारे, धरौ सुदशरथ श्री राम जय राम, बोलो श्री राम। दीन दयाल विरद संभारे, श्री राम जय राम, बोलो। अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई सीता माता श्री राम जी की उस छवि को ध्यान में रख रही हैं जब श्री राम जी मृग के पीछे गए थे। वही छवि अपने मन में बसा ली है और उसी का चिंतन कर रही है। और इधर श्री राम जी जैसे आ रहे थे, रास्ते में छोटे भाई लक्ष्मण को आते देखकर ब्रह्म रूप में हुई चिंता की
और कहा, हे भाई, तुमने जानकी जी को अकेले छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया और यहाँ चले आए। तुम्हें मालूम नहीं, राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। अनहोनी का पहले से अभ्यास हो जाता है। बहुत बार आप देखेंगे, कई बार कुछ होना अनहोनी होनी होती है तो मन में शंका पहले से आ जाती है कि भाई मुझे लगता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। माता जी ने कुछ कटु वचन कहे जिसे मैं सुन नहीं पाया और मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर डाला। फिर श्री राम जी ने कहा, चलो देर मत करो, ये सब बाद की बातें हैं। अनुज समेत गए प्रभु तैवा, गोदावरी तट आश्रम जयवा। फिर लक्ष्मण जी के साथ श्री राम जी वहाँ पहुँचे पंचवटी में, जहाँ पर गोदावरी के तट पर आश्रम बना रखा था, झोपड़ी बना रखी थी। आश्रम देख जानकी ही ना, आश्रम में जानकी को नहीं देखा, जानकी के बिना आश्रम को देखा। भय विकल जस प्राकृत दीना, तो मनुष्य की तरह व्याकुल होकर दीन दुखी हो गई श्री राम जी। वे विलाप करने लगे कि हा गुणों की खान जानकी, हा रूप शील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। बहुत तरह से विलाप कर रहे हैं। लक्ष्मण ने बहुत तरह से समझाया, तब भी श्री राम जी अपने अंदर समझ नहीं पा रहे हैं और विलाप करते ही जा रहे हैं। और लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए कह रहे हैं कि हे लताओं, तुमने कहीं मेरी प्रीतम सीता को देखा है? हे पक्षियों, तुम तो यहीं थे, तुम ही बताओ कि मेरी प्राण प्रिय सीता कहाँ है? श्री फल कनक कदल हर साई, नेक न सक सकुच मन माही। सुनो जान के तोय बिन आजो, हर सई सकल पाए जन राजो। हे जानकी, तेरे बगैर मुझे अकेले को देखकर आज सभी मुझे मानो चिढ़ाते हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तुमसे ये सफलता कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार मेरे प्रभु लीला के माध्यम से विलाप कर रहे हैं। पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्मा अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने देखा गिद्धपति जटायु पड़ा देखा। वो श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था और कह रहा था क्या? श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। आवाज के अंदर पंख कट जाने से दर्द भी था, शरीर में पीड़ा थी, असहनीय पीड़ा। प्रभु श्री राम जी ने अपने कर कमल से उनका सिर स्पर्श किया। उनके सिर को स्पर्श करते ही सारी जो पीड़ा थी एकदम से लुप्त हो गई, खत्म हो गई। तब धीरज धरकर
गिद्ध ने ये वचन कहा, हे जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, हे श्री राम जी सुनिए, हे नाथ, रावण ने मेरी ये दशा की है। लंका का राजा रावण वही सीता जी को उठाकर ले गया है। जब मैंने उसका विरोध किया, मैंने बचाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन उसने मेरे जब पंख कुचल दिए, काट दिए, तो मैं विवश हो गया और मैं सीता को नहीं छुड़ा पाया। हे नाथ, हे गोसाई, वो उसे लेकर के दक्षिण दिशा की तरफ गया है। सीता बहुत विलाप कर रही थी, हे प्रभु, मैंने अपने प्राणों को इसलिए रोके रखा कि आप आएंगे तो मैं आपके दर्शन करूंगा और सीता की खबर आपको सुनाऊंगा। इसीलिए मैं अब तक अपने प्राण रोके हुआ हूँ। प्रभु, अब ये प्राण नहीं रुकेंगे, अब ये प्राण चलना चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए, आपका शरीर ऐसे ही बना रहेगा, आप मन में चिंतित मत करिए, ये पंख भी दोबारा उगाएंगे। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से ये बात कही, मरते समय जिसका नाम मुख में आ जाने से अधम महापापी भी मुक्त हो जाता है। मैंने सुना है कि मरते समय अगर राम का नाम मुख में आ जाए तो पापी से पापी व्यक्ति भी हो, वो भी मुक्त हो जाता है। और हे प्रभु, मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ, मेरे सामने तो आप साक्षात खड़े हैं। हे नाथ, मैं अब रुकूं तो किसके लिए, और क्या बाकी रह गया? अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूंगा? नेत्रों में जल भरकर रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है, क्योंकि आप अपने प्राण जो दे रहे हैं वो परोपकार के लिए दे रहे हैं, अपनी रक्षा के लिए। अपने लिए तो दुनिया कुछ भी कर बैठती है, लेकिन दूसरे के लिए आपने सीता के लिए रावण से जो है लड़ाई की है, और उस लड़ाई में आप घायल हुए और उसी के बदौलत आपके प्राण जो हैं खतरे में पड़े। आपने परोपकार के लिए आपने अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए, मैं आपको क्या दूं, आप तो पूर्ण काम हैं, सब कुछ पा चुके हैं। हे तात, अब श्री राम जी ने जैसे अपने पिताजी की क्रियाक्रम करते हैं, अग्नि में संस्कार करते हैं, ऐसे ही अग्नि इकट्ठी की है और उसी में गिद्धराज का क्रियाक्रम किया है और कहा है कि मैं अपने पिता का कार्य तो नहीं कर पाया, लेकिन मुझे आपका कार्य करते हुए ऐसा लग रहा है कि मैं अपने पिता का कार्य कर रहा हूँ। ऐसा महसूस प्रभु श्री राम जी ने कहा है। और एक बात और कही है कि हे तात, एक काम और करना। क्या? कि आप जब मेरे लोक में जाएंगे, रास्ते में सुरलोक मिलेगा, देवताओं का लोक, जिसको स्वर्गलोक कहते हैं। वहाँ पर आपकी मुलाकात मेरे पिताजी से होगी। उनसे सीता हरण की बात मत कहिएगा, क्योंकि मेरे वनवास होने के वियोग से ही बड़े दुखी थे, और अब जब सुनेंगे कि सीता का हरण हो गया है तो उससे और भी ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। आप उनसे ये वृत्तांत मत बताइएगा। हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, यदि मैं राम हूँ, अगर मैंने रघुकुल में जन्म लिया है
तो मेरा ये वादा रहा कि दशमुख रावण अपने कुटुंब सहित बहुत जल्दी आकर के स्वयं ये बात पिताजी को बताएगा कि रावण को बहुत जल्दी मैं मौत के घाट पहुंचा दूंगा। गीध देह तज धर हरि रूपा, भूषण बहुपट पीते अनूपा। श्याम गात विशाल भुजचारी, स्तोत करत नैन भरवारी। श्री हरि का रूप धारण कर लिया है। जटायु गिद्धराज ने देह को त्याग कर आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल 4 भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम के आंसू बह रहे हैं और जल भर करके स्तुति कर रहे हैं श्री राम जी की। देखिए, जो भी व्यक्ति श्री राम जी के हाथ से मरे हैं, बाण से मरे हैं, वो भी सीधे बैकुंठ को गए हैं। और यहाँ गिद्धराज तो उपकार करते हुए अपने प्राण दिए हैं। और जो कहते हैं परोपकार में अपने प्राण देता है, परोपकार में कोई कष्ट उठाता है, तो प्रभु को बड़ा प्रिय होता है, बड़ा प्रीतम होता है। तो इसलिए आपको कभी भी ऐसा कोई मौका मिले किसी दूसरे का भला करने का, किसी के आंसू पोंछने का, किसी दुखी की मदद करने का, उस मौके को चूकिएगा नहीं। परोपकार से बढ़कर के कोई भी धर्म नहीं है। परोपकार से बढ़कर के संसार में कोई भी कार्य नहीं है। एक नियम बना लीजिए कि मैंने आज नित्य किसी न किसी का भला करना है, नित्य परोपकार करना है, किसी का भला करना। आप ऐसा मन में विचार कर लीजिए और अपने आप आपके सामने कोई न कोई कर्म ऐसा आ जाएगा जो दूसरे के हित के लिए होगा, भले के लिए होगा। जैसी जो की भावना होती है वैसी उसकी कामना हो जाती है। कहते हैं शराबी को कहीं न कहीं से शराब मिल ही जाती है, और जो धर्मात्मा होता है उसको धर्म का कार्य कहीं न कहीं दिख जाता है। हमारे मन में हम संकल्प कर लें कि हम नित्य एक धर्म का कार्य, धर्म क्या, परोपकार का कार्य, किसी दूसरे का भला करना, उसमें दूसरे की भलाई छुपी हो, वो कार्य हमें करना है। जब आप ऐसा संकल्प ले लेंगे तो नित्य प्रतिदिन आपको भला करने का अवसर जरूर प्रभु मेरे राम जी देंगे। और जब आप परोपकार करते जाएंगे तो ये मान लीजिए कि एक दिन आप मेरे प्रभु की सूरत बन जाएंगे, मेरे प्रभु की मूर्त बन जाएंगे। अब गिद्धराज जी स्तुति कर रहे हैं, क्या करें? जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही। 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मंडन मही। पाथोद गात सरोज मुख, राजीव आयत लोचनम। नित्य नौम राम कृपाल बाहु, विशाल भव भय मोचनम। जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल, असम सम शीतल सदा। पयतीत जे जोगी जतन कर, करत मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास संतन, दास बस तिरभुवन धनी। मम उर बसौ सो समन सतिति, जास कीर्त पावनी। अविरल भक्ति मांग बरे, गिद गयो हरि धाम।
तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम सियावर राम। जय जय राम मेरे पर में जय जय राम सुनो तेरे राम। हम जय जय राम मंगल धरहु सो दशरथ श्री राम। जय राम जय राम जय जय राम। दीन दयाल विरद संभारे श्री राम जय राम। बोलो राम। गिद्धराज जटायु जी का सारा क्रियाक्रम करके श्री राम जी आगे पहुंचे हैं। वन में आगे चलते हुए एक कबंध नाम का राक्षस, जिसको श्री राम जी ने अपने बाण से उनको महावध किया है। जो सघन वन लताओं और वृक्षों से के अंदर छुपा हुआ था, कबंध राक्षस को मार डाला। और फिर कबंध राक्षस ने जब प्रभु का रूप पाया तो उसने सब अपना वृत्तांत बताया कि दुर्वासा ऋषि ने मुझे श्राप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से पाप मिट गया है। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि एक बार ब्रह्मा रुष्ट हो जाए तो उसका जीवन बच सकता है, लेकिन अगर ब्राह्मण रुष्ट हो जाए तो उसको बचाने वाला पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। मन कर्म वचन कपट तज जो कर भूसर सेव, मोय समेत विरंच शिव बस ताके सब देव। मन कचम वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, संतों की सेवा करता है और ब्रह्मा शिव आदि देवताओं का भजन करता है, वो मुझे वश में कर लेता है। साप देता हुआ, मरता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है। ब्राह्मण हर तरह से पूजनीय है और गुणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी। अदर जो है दूसरा सुदर, सुदर मतलब जो बुरे कर्म करने वाला है, जो प्रभु का नाम नहीं लेता, उसको नीच कहा गया है। जो जिसको हरि याद ना आए, प्रभु का नाम याद ना आए। सापत ताड़प पुरुष कहता, विपर पूजे अस गावहि संता। पूजे विपर शील गुणहीना, सुधर न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वो उसके मन को भाया। उसके पश्चात रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वो राक्षस गंधर्व का रूप पाकर आकाश में चला गया। उदार श्री राम जी ने उसे वही गति दी जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को देते हैं। उसके बाद श्री राम जी भाई लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे हैं? अंदाजा लगा सकते हैं? वहाँ पर कौन है? हाँ, नहीं, अभी सुग्रीव से मुलाकात नहीं होगी। उससे पहले
मेरे राम जी वहां पहुंचे हैं सबरी जी के पास। सबरी जी के पास, जो सबरी रोजाना झाड़ू लगाती थी, बुहारती थी, आज मेरे राम जी आएंगे। क्योंकि उनके गुरु थे, जानते हैं उनके गुरु का नाम कोई? यही तो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। देखिए, कथा में आकर ज्ञान की गंगा में गोता लगाना चाहिए। मंत्र गुरु थे उनके। उन्होंने कहा था कि हे शिवरी, आस मत छोड़ना, एक दिन श्री राम जी आएंगे, तुझे दर्शन देंगे। शिवरी के बारे में आपको पता होगा, शिवरी की शादी रखी गई, उसके पिता ने शादी रखी हुई थी। बहुत से पशु मंगा करके बांध रखे थे बाहर। तब शिवरी ने अपनी सखी से पूछा, सखी ये इतने पशु किस लिए मंगाए गए हैं? कि कल तेरी शादी होगी तो बारात आएगी और उस बारात में सबको काटा जाएगा। शिवरी ने कहा, मेरे लिए ऐसी शादी का क्या फायदा है, ऐसे विवाह का क्या फायदा जिसमें इतने जीवों की हत्या हो गई। उसने सभी जीवों को, जितने भी पशु थे, सबके जंजीरें खोल दी, सबकी गांठ खोल दी, सबको भगा दिया और आप भी वहां से भाग गए। भागती भागती अपने गुरु मनंत के यहाँ पहुंची और गुरु की सेवा की। और सेवा करते करते एक दिन गुरु सुरधाम को चले गए। जाते जाते शिवरी को कह गए, एक दिन राम जी आपके पास आएंगे, स्वयं चल करके आएंगे और तुझे दर्शन देंगे। आज वो दिन आ गया है। शिवरी झाड़ू लगा रही, उसको नहीं पता, उसका तो रोज का काम था कि वो तो यही सोचती थी कि आज मेरे राम जी आएंगे। लेकिन आज घूमते घूमते राम जी वहां आ गए हैं। एक भजन मैंने लिखा था, शायद आपको आता होगा भजन भाई, हैं? क्या सबरी का भजन आता है? उर्मिला, तो शुरू करिए, फिर गाइए, शुरू कीजिए। ले लो ले लो। भगवान की जय जय। बस कर Thank you.
चटैया देवरे भाई के बिचारे रामा चटैया देवरे भाई के बिचारे रामा अरे श्यामा, एक भजन लिखा हुआ था, एक पेज पे भजन लिखा हुआ था, उसको स्टेपलर भी किया था। स्टेपलर करेक्टर था, हाँ नहीं है, इसमें नहीं है। सबरी जी ने थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिएगा। वो बाहर का बंद कर दिए ना, बाहर वाला। चलिए आवाज बढ़ा दीजिए। सबरी जी ने जब देखा कि श्री रामचंद्र जी
लक्ष्मण जी, दो वनवासी के भेष में द्वार पर खड़े हैं। दोनों को देख करके सबरी जी को अपने गुरु मतंग जी की यह बात याद आ गई। जब गुरु जी ने कहा था कि सबरी तेरे घर राम स्वयं आएंगे, तब सबरी जी ने कहा था कि हे गुरु जी, मैं उन्हें कैसे पहचानूंगी? मुझे कैसे पता लगेगा कि श्री राम जी आए हैं? उनकी पहचान भी तो हो। तब गुरु मतंग जी ने कहा था कि जिनका हाथ घुटनों से नीचे हो, लंबी बाजू हो, लंबी बाहों वाले, जिनकी बाजू घुटनों से भी नीचे हो, विशाल भुजाओं वाले, और सिर पर जटाजूट होगी और गले में वनमाला होगी। एक गौर वर्ण का होगा और एक सावरे वर्ण का होगा। जो सावरे वर्ण का होगा वही राम होगा। पहचान मिला रही है सबरी कि गुरु जी ने जो पहचान बताई थी वही पहचान मिल रही है एक एक करके। जब सारी पहचान मिल गई, जटाजूट भी है और हाथ में धनुष बाण भी है। दोनों चीज बड़ी मुश्किल होती है, ध्यान रखना। जटाजूट भी हो और धनुष भी हो। धनुष होता है राजकुमारों के हाथों में और जटाजूट होता है संतों के हाथों में, संतों के ऊपर। जो संत होंगे उनके हाथ धनुष नहीं होगा, और जो राजकुमार होंगे वो जटाजूट क्यों बनाएंगे? दोनों पहचान मिल गई। जब सारी पहचानें मिल गई तो एकदम से दंडवत होकर के पैरों में गिर गई है शिवजी। प्रेम से मगन हो गई, मुख से वचन नहीं निकला, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर नेत्रों में जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयों के भागी भागी गई। एक हांडी में, हांडी मिट्टी की जो हांडी के उठा के लाई, उसमें जल है और जल से दोनों के पांव पखार रही है, पांव को धो रही है। और फिर जैसा भी आसन था घर में उसको साफ करके उस पर मेरे राम जी को बिठा रही है। दोनों भाइयों को बिठाया है आसन पर। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खावे बार बार कर बखान। कंद मूल फल, कंद मूल फल, फल में क्या आ गया? बेर का सीजन है। मीठे मीठे बेर लाई भिल कि मेरे राम जी को खिलाऊंगी। सीजन में जो भी फल होता है तो वही फल मिलेगा ना। अमरूद के सीजन में अमरूद आएगा, सीजन का फल बोलते हैं उसको। तो बेर का सीजन था तो मीठे मीठे बेर लेके आई है और चख रही है उनको, चख चख करके मीठे मीठे बेर श्री राम जी को दे रही है। और श्री राम जी देखिए क्या कह रहे हैं कि हे शिवरे, हे भिलनी, आज तक हमने इतने मीठे बेर नहीं खाए, बहुत मीठे हैं। प्रेम सहित प्रभु खावे बार बार कर बखान, बखान करके प्रभु खा रहे हैं और भिलनी खिला रही है। लक्ष्मण जी देख रहे हैं इस प्रेम को। भगत और भगवान का ये प्रेम है। इस प्रेम की कोई बखान नहीं कर सकता। इसको अगर कोई बखान करने लगे
तो सरस्वती जी भी कहती है कि इस प्रेम को कोई बखान नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। शिवरी हाथ जोड़ करके आगे खड़ी हो गई है। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं, मुझे तो कुछ भी आता नहीं है। कोई भजन नहीं आता है, कोई कीर्तन नहीं आता है, कोई आरती नहीं जानती मैं तो नीच भीलनी हूं, जंगल में रहने वाली, कि मैं प्रभु आपकी स्तुति करूं भी तो करूं कैसे, मैं तो मूढ़ बुद्धि हूं, जो अधम से भी अधम है। स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है और उनमें से भी मैं पाप नाशन भीलनी हूं, मैं मंद बुद्धि हूं। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुन, मेरा तो एक ही रिश्ता है, भक्ति का रिश्ता। ना तो मैं जात पात को जानता हूं, ना छोटे बड़े को जानता हूं, ना अमीर गरीब का मेरा कोई रिश्ता है। मेरा तो एक ही रिश्ता है, भक्ति का रिश्ता है। जो मुझे भजता है मैं उसको भजता हूं, जो मेरे अधीन है, मेरे को ही सब कुछ मानता है, मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता हूं। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोवे कैसा, बिन जल बारद देखहीं जैसा। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धनवान बलवान, बहुत बड़ा कुटुंबी, गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी अगर उसमें भक्ति नहीं है, भक्ति से रहित है, तो मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल। जिसमें भक्ति नहीं है वो व्यक्ति संसार में हुआ मनुष्य जन्म पाकर के भी उसने मनुष्य जन्म को गवा दिया। ये मनुष्य जन्म जो है ये हीरा है, अनमोल है। इसका कोई मोल आके तो इसका कोई मोल नहीं है। और इस जीवन को पाकर के, मनुष्य जन्म को पाकर के भी जिसने श्री हरि के नाम को नहीं जपा, अपनी 84 को नहीं काटा, तो वही है कि जो बाद में मल मल के पछताता है। ये जीवन तो जैसे हाथ में पानी लिया हुआ उंगली में धीरे धीरे खत्म हो जाता है और खत्म हो जाएगा। इसी तरह ये शरीर भी एक दिन खत्म हो जाएगा, साथ में वही जाएगा। हम और आप जो प्रभु का 2 मिनट 2 घंटे आधा घंटा जो नाम सिमरण कर लेते हैं और इस भगवान का नाम सुन लेते हैं, यही हमारे साथ जाएगा, बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। मेरे प्रभु श्री राम जी, किसी को उन्होंने भक्ति का वर्णन नहीं किया, अपने मुख से कभी नहीं बताया किसी को कि भक्ति क्या है। या तो लक्ष्मण को रास्ते में बताया था कि कुछ कुछ बातें, लेकिन यहाँ पर श्री राम जी अपनी 9 भक्ति जो है, नवादा भक्ति, उसका वर्णन कर रहे हैं। नवदा भक्ति कहो तो ही पाई, सावधान सुन धर्मन माही। कि मैं, हे शबरी, हे भामिनी, मैं तुझे अपनी 9 भक्ति सुनाता हूँ। उनमें से किसी के एक रास्ते पर 9 रास्ते बता दिए, जैसे कि बता दिया यहाँ से ये रास्ता जाएगा, इधर से ये रास्ता जाएगा, इधर से ये जाएगा, 9 रास्ते बता दिए। और कोई व्यक्ति एक रास्ता भी उस पर पकड़ ले तो वो मेरे प्रभु के
द्वार पर पहुंच सकता है, मेरे प्रभु के धाम को पहुंच सकता है। कौन कौन सी बताई है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। यह भावनी पहली भक्ति है संतों का साथ, संतन का साथ, और दूसरी जिसका मन मेरी कथा में लगे, मेरे भजन में लगे। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। जिसका गुरु के संतों के पद चरणों में सेवा करने का मन भाव पैदा हो, ये मेरी तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति मम गुण गण, करें कपट तज गान। और चौथी भक्ति क्या है? जो मेरा गान करता है, मेरा भजन गाता है, लेकिन उसमें ये ध्यान रखें क्या कहा साथ में, गुण गण करें कपट तज गान। मतलब कपट रख करके नहीं कि मुझे 50,000 रुपये मिलेंगे तो मैं वहाँ गाने के लिए जाऊँगा। अगर सरस्वती माता ने तुम्हारे मुख पर अच्छी कवि अच्छा किया है तो उसका मूल भाव ना लगाएं, सरल भाव से जो मेरा भजन गान करता है, ये मेरी चौथी भक्ति है। और पांचवी भक्ति क्या बताया? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, बचन भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति है जो मेरी कथाओं को पढ़ता है। वेद शास्त्र, रामायण, गीता, भागवत, महाभारत, जितने भी वेद हैं इनको पढ़ करके पढ़े और दूसरों को सुनावे। छठ समदे शील विरत बहुकर्मा, निरंतर निरंतर सज्जन धरे माँ। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह करना, चंचल ना हो। जैसे रथ में घोड़े जुटे होते हैं, 6 घोड़े, उनकी लगाम अपने हाथ में हो। ये 6 इंद्रियां हैं। आंखों ने सुंदर देखा तो मन चंचल हो गया, मुख ने देखा कोई अच्छी, जीभा ने देखा कोई स्वादिष्ट खाना बना हुआ है, लेकिन ये नहीं देखा कि ये सात्विक है या उसका भाव नहीं दे, वो देखा कि कैसा है और उसको खा लिया। इंद्रियों का निग्रह कि पैर किधर जा रहे हैं, सत्मार्ग पर जा रहे हैं या अधर्म के रास्ते पर जा रहे हैं, कान क्या सुन रहे हैं, निंदा चुगली बुराई, इनका दमन करना, इंद्रियों को का निग्रह करना। निग्रह मैंने देखना, ध्यान रखना, कहीं भटक ना जाएं। अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना, ये मेरी छठी भक्ति है। सातों सब मोई मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति जगत भर को स्वभाव से मुझ में ओत प्रतोत राम में देखना, सब में राम में देखना। ये भी राम है, ये भी राम है, ये भी राम है, और सच्चाई भी है। हम सब उस प्रभु के बनाए हुए हैं और सब, ये प्रकृति बड़ी सुंदर है, कोई भी बुरा नहीं है, सब राम में है। अगर कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है तो जरूर हमारे कर्मों का दोष होगा, हमने उसका कुछ बुरा किया होगा, इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में किया होगा, लेकिन वो बुरा नहीं है। उसको इस दृष्टि से देखें, किसी
एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के गाल पर थप्पड़ मारा। जिसके गाल पर थप्पड़ लगा तो बड़ा खुश हुआ, उसने एक और मारा, अब की बार और भी ज्यादा खुश हुआ। तो तीसरे व्यक्ति ने पूछा कि जिसने तुम्हें मारा और तुम खुश हो रहे हो? तो उसने क्या जवाब दिया कि तुमने किसी से ऋण ले रखा हो और वो ऋण तुम चुकता कर दो। बेटी भी ऋण बताया, पिछले जन्म का ऋण होता है। जब शादी करते हैं बेटी के ऊपर खर्चा करते हैं, कितना मन खुश होता है, वजन भार उतर जाता है। किसी का ले रखा हो और उसका दिया जाए तो क्या दुखी होते हो या खुश होते हो? कहता नहीं, ऋण उतरता है तो खुश होते हैं। इसका भी मेरे ऊपर ऋण रहा होगा, नहीं तो व्यक्ति की ताकत नहीं है कि वो उंगली भी हिला सके अपनी मर्जी से। सोच सकते हो आप, मुर्दा अगर प्राण नहीं शरीर में, अपनी मर्जी से उंगली भी नहीं हिला सकता, और प्रभु की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं डोलता। तो जरूर मैंने इसके पिछले जन्म में मारा होगा, तो अब जो है मेरा कर्ज उतर गया और मैं इसलिए हंस रहा हूं, सुखी हो रहा हूं, खुश हो रहा हूं। तो वही कह रहे हैं श्री राम जी, सातवीं भक्ति वही है जो स्वभाव से सभी को राम में जाने और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। ये जो संत होते हैं उनको ये माने कि मेरा ही रूप है। जो अच्छे कर्म कर रहा है, अच्छे भगवान का नाम ले रहा है, भगवान का स्मरण कर रहा है, उसको मेरा ही रूप मान ले। ये मेरी आठवीं भक्ति है, सातवीं भक्ति है। और आठवीं भक्ति के बारे में कहा कि जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखहीं पर दोषा। कि जो मिल गया उसी में संतोष है, मेरे भाग्य में यही है। आता ना, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही है। सीताराम 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 कहिए। महलों में वास दे, झोपड़ी में वास दे, क्या बोलिए ना, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि। जो ऐसे भाव रखता है कि मेरे प्रभु ने जो मुझे दिया है बहुत दिया है, ऐसे भाव मन में रख करके संतोषी मन, ये मेरी आठवीं भक्ति है। और सपने में भी जो प्राय दोषों को ना देखे, दूसरे के दोषों को ना देखें, उनके गुणों को देखें। जैसे अच्छी गृहिणी होती है, जब झाड़ू लगाती है तो उसमें से अच्छी अच्छी चीजें बीन लेती हैं, काम की चीजें रख लेती हैं, और कूड़ा करकट होता है उसको बाहर डाल देती है। ऐसे ही जो परदोषों को ना देखे, उसके गुणों को देखे, उनमें से गुण बीन ले। ये मेरी आठवीं भक्ति है। और नवमी भक्ति बताया है, नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोसे ही हर्ष नहीं ना। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना। रावण की तरह नहीं, साधु बना तो सही, लेकिन छल रख करके, कपट रख करके। ऐसे साधु बनने का कोई फायदा नहीं। नौवीं भक्ति यही है कि सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना कि मेरे राम जी हैं, मुझे फिर डर काहे का। तो एक भजन आता है, सैया हो गए थानेदार, अब डर काहे का। हैं, जिसके राम जी मालिक हो जाएं, हैं, अरे सब पृथ्वी को चलाने वाले, सब हाथ जोड़े खड़े रहते हैं उनके आगे, और उनको मैंने अपना बना लिया। इससे बड़े क्या होंगे?
और जिसको मुझ पर भरोसा है और जो मेरे ही आश्रय रहता है, ये मेरी 9वीं भक्ति है। इस तरह से मेरे प्रभु श्री राम जी ने 9 भक्ति शबरी को बताई है और कहा, हे भामनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है। अगर 9 में से जिसके पास एक भी भक्ति है, आज एक प्रण कर ले, आपने इन सुन लिया होगा 9 भक्तियों को, 9 में से एक को धारण कर लें। 9 में से एक को भी जिसने धारण कर लिया, वो जड़ चेतन चाहे कोई भी हो, वो मुझे अति प्रिय है। मेरे राम जी कह रहे हैं, वो मुझे बहुत प्रिय है। फिर तुझ में भी तो सब तरह की भक्ति है। तुम तो सब तरह से संसार को छोड़ करके जंगल में रहती हो, किसी के साथ बैर भाव नहीं है, और मेरा ही सहारा है यहाँ पर, और कोई सहारा भी नहीं है, मेरे ही सहारे पर रहती हो। किसी के अंदर बुराई नहीं ढूंढती। सबरी झाड़ू लगाती थी, सबरी के दर्शन कोई कर ले, वहाँ ऋषि मुनि रहते थे ना, इसलिए वो दिन निकलने से पहले, संतों को उठने से पहले बाहर बोल देती थी सब कुछ। कहीं ऐसा ना हो सुबह सुबह मैं संतों के मुख लग जाऊं, उनका धर्म भ्रष्ट ना हो जाए। ऐसे भाव से जो दूसरों के हित के लिए सोचे। और हे भामनी, तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति है, एवं जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल तुम्हें मिल गया। कि लोग मेरे दर्शन के लिए, मेरी मूर्ति के दर्शन के लिए भी खड़े रहते लाइनों में। संत महात्मा हजारों हजारों साल तपस्या करते रहे, लेकिन कई जन्म बीत गए, तब जाकर के उनको मेरे दर्शन हुए हैं। हे भामनी, तुझे तो सामने सुलभ हो गया है, सब मिल गया है। अब यदि तू गजगामिनी जानकी जी की कुछ खबर जानती हो तो बता, कि हम जंगल में जा रहे हैं, और सीता जी के बारे में अगर तुझे कुछ जानकारी हो तो हमें बताओ। तब सबरी ने कहा, पंपा सरह जाओ रघुराई, तै होए सुग्रीव मिताई। सो सब कहें देव रघुरु वीरा, जानत हूँ पूछे मति धीरा। तब सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर की तरफ जाइए, वहाँ आपको सुग्रीव से मुलाकात होगी। हे देव, हे रघुवीर, वो सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछ रहे हैं। आप जानते तो सब कुछ, आप तो सब कुछ जानते हो, फिर भी मुझसे पूछ रहे हो। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। क्या कह कथा सकल विलोक, हर मुख हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक दे, हरे पद लीन भय जय नहीं फिरे। श्री राम जी के चरणों में सिर नवा करके बताते हैं कि सबरी जैसे चरणों में झुकी थी, और झुकी की झुकी रह गई। वहीं अपने प्राण श्री राम जी के चरणों में ही पूरे कर दिए। यही कहते हैं, जिनका प्रेम श्री राम जी के चरणों में है, वो जन्म लिए तो प्रभु के प्रेम में, और मरे तो प्रभु के प्रेम में। जैसे राजा दशरथ, ऐसी गति पाई है भिल्ली जी ने। और वहाँ से श्री राम जी पंपापुर के लिए गए हैं, जहाँ पर सुग्रीव जी से उनकी भेंट होगी, हनुमान जी से मिलन होगा। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की। देखिए, आज अष्टमी की ज्योत जली है। अष्टमी की ज्योत कहेंगे या माता की ज्योत कहेंगे? माता रानी की ज्योत जली है, जो 9 दिन के लिए
अखंड ज्योत आप लोगों ने हर साल की भांति इस साल भी रखी है। पहला नवरात्रि का सौभाग्य शायद राजकुमारी आपको मिला है, आज ज्योत आपकी उससे जली है। 9 दिन का अलग अलग सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, दिन निश्चित हो गए हैं, सब अपने अपने ध्यान से माता की ज्योत की सेवा कर रहे हैं। प्रसाद, कल मैंने कहा था कि जो घी भी ज्योत में जलेगा वो भी सबका अपना घी होगा, क्योंकि ज्योत जो जलेगी तो उसका फल पूरा ही मिलना चाहिए। प्रसाद भी हो और ज्योत भी जले, ज्योत में जो घी भी जले और पूरी देख रेख हो, वो सारा फल आपका ही हो। तो ये ज्योत जो 9 दिन जलेगी और 9वें दिन अगर आप सब कहें, विचार करें तो आप देख लें कि भंडारा अगर रखना है आप लोगों ने, भंडारे का कोई रूप बड़ा छोटा नहीं होता, भंडारा तो भंडारा होता है। अपनी श्रद्धा के अनुसार अगर सब मिल कर के अगर भंडारा करना चाहते हो तो आप भंडारे का भी विचार बना लें। ये आप देख लें कि 9वीं के दिन करना है। मेरे हिसाब से तो 9वीं को जो हम कंजका पूजन करेंगे, क्या 9वीं को करेंगे ना? 9वीं को तो सारे व्रत ही रहेंगे। 9वीं को व्रत होता है, 9वीं को कारण किस दिन है? अष्टमी तक व्रत होता है, 9वीं को तो देखिए 9वीं का मुझे लग रहा है कि अष्टमी तक हम जो है करते हैं और 9वीं को जो है ना व्रत खोल लेते हैं उस प्रसाद से। तो हम जो है कोई बात नहीं, हम 9वीं को रखेंगे, उसी प्रसाद से जो आप भंडारा रखेंगे जितना बनाएंगे उसी से जो है कंजका का पूजन भी हो जाएगा और साथ में भंडारा भी हो जाएगा। भंडारे में आप 5-5, 7-7 करके जैसे पहले लाए थे ऐसे हम सबको ले आएँ और सब में माता रानी के नाम का भंडारा हो जाए। हैं, बताइए क्या सहमति है, विचार है तो आगे इसको रूप दिया जाए। समय कम रहता जा रहा है, रोजाना फिर किसी से आटा, किसी से घी, किसी से सब्जी, आलू टमाटर जो भी है वो जितना इकट्ठा हो जाए उतने से ही करना है। हमने कुछ ज़्यादा वो नहीं करना है कि वो बहुत बड़ा करना है। जैसे जैसे प्रभु की इच्छा होगी बड़ा करने का तो प्रभु बड़ा करेगा, लेकिन संकल्प ले लें कि हमने 9वीं के दिन भंडारा करना है और जितना सामान होगा उतने का कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि ज़्यादा सामान इकट्ठा होगा तभी भंडारा करेंगे। 10 किलो आटे की पूरी बनानी होगी तो 10 किलो आटा का कर लेंगे, 5 किलो इकट्ठा होगा तो 5 किलो का कर लेंगे। हैं, करिए, विचार कीजिए। हैं, हाँ, और नाम में बताइए क्या से करना है। क्यों राजकुमारी? बोलता ही नहीं है। हैं, सब ठीक है तो कल से सामान लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना? कल से अपना अपना सामान लिखवा दें कि भी कोई चीनी भी जरूरत पड़ेगी ना भंडारे में, तो हलवा या खीर जो भी बनेगा, हलवा बना लें या खीर बना लें, खीर अच्छी रहेगी, खीर बना लें। और हमें कोई हलवाई रखने की जरूरत नहीं है, अगर ज़्यादा कुछ बड़ा बन गया, प्रभु की इच्छा हुई तो हलवाई बुला लेंगे, नहीं तो अपने ही बर्तनों में घर में, अब जैसे घर में नहीं बनाते ऐसा ही बना लेंगे। पूरी के लिए अपना यही छान लेंगे। क्यों भाई, क्या हम आप ही खुद ही छान लें? खाना है, तुम्हें लाना है। मतलब अपना ही जो है माता कंजका की ज्योत जो वो होगी, माता रानी लेंगी और उसी में हम सब जो है भंडारा ग्रहण करेंगे। ठीक है, कल से अपना अपना सामान लिखवाना शुरू कर दें। राजकुमारी, कल जो जो लिखवाए, जितना जितना लिखवाए, किसी पे दबाव नहीं है। हमें कोई ये नहीं, माता रानी ये नहीं कहती तुम बड़े बड़े वो करो, माता रानी कहती तुम श्रद्धा भाव से करो, प्रेम से करो, अपने हृदय से करो और अपनी श्रद्धा और अपनी गुंजाइश से करो, लेकिन करो। ठीक है, कल से जो है ना सबका अपना लिखना शुरू कर देना। और कोई अगर नहीं आ रहा है तो फ़ोन करके पूछ लेना, फ़ोन से भी
कि आपकी तरफ से, ताकि सभी का कुछ न कुछ योगदान उसमें ले लें। थोड़ा बहुत चाहे चाहे नमक ही हो, मैं ये नहीं कहता कि ज़रूरी नहीं है कि मैं ये नमक, मेरे पास घी की गुंजाइश है तो मैं घी दे दूंगा, किसी के पास घी की नहीं है तो गुंजाइश वो भी अपना योगदान दे दे। नमक की दे दिया तो वो भी बहुत बड़ा योगदान है। हर व्यक्ति का योगदान लेना है। ये मत करना कि सभी से नमक ही नमक लिख लो, है लिखना अनुपात के अनुसार, जितने आलू चाहे आलू पूरे हो जाए। पिछली बार ऐसे किया था, क्यों अनीता? पिछली बार ऐसे किया था ना, सबसे आलू लिखे थे, जिसका आलू था आलू लिख लिया था, जिसने घी पूरा हो गया तो घी बंद कर दिया, चीनी लिख लिया। ठीक है, सभी कल से अपना अपना ज़्यादा से ज़्यादा लिखवाना। ध्यान रखना कि भगवान के नाम में, सुनिए मैं बता दूं, कोई आकर के आपको कहे कि ये देना पड़ेगा तो आप मजबूर हो जाओगे और देना पड़ेगा। कोई कहे 1100 रुपये देने पड़ेंगे और हमें मजबूरन में देने भी पड़ते हैं, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार, अपनी गुंजाइश से ये देखे कि यहाँ कहना कुछ नहीं है, हमने खुद देना है। और यही दान है जो बिना कहे दिया जाए, मन के भाव से दिया जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा करना है और कल से सामान लिख लेना है। और नौमी वाले दिन 10-11 बजे तक भंडारा बन करके तैयार हो जाना चाहिए। ये सब आपकी जो ड्यूटी है, आपकी जिम्मेवारी है। सब इसमें प्रधान हैं, कोई इसमें बड़ा छोटा नहीं है, सब एक अपना अपना योगदान करेंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। माता रानी के 2 भजन हो जाएं, उसके बाद आरती करेंगे। करिए, शुरू कीजिए। लो उधर दे दो एक, ये बंद कर दीजिए, ये बंद कर दो।